अशोक जी से एक टिप्पणी छोटी सी लेता हूं मैं, संजीव सर और सुधांशु जी के जाने के पहले, क्योंकि अशोक सर वहां थे। अब अशोक सर, एक छोटी टिप्पणी आप करिएगा कि अब लकीर पीटी जा रही है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो अभी कहा कि वक्त रहते क्यों नहीं, आपने सुबह क्यों नहीं बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका निकल कर आ चुका था कि वहां पर इस तरीके की चीजें हुई है, तो आप बताकर कम से कम सुबह ही क्लियर करते तो एक अलग मैसेज जाता। अब क्या कुछ आप वहां कह रहे थे आप? जी जी। मैं सबसे पहले तो अपने को पैनलिस्ट जो हैं, भाई संजीव जी, सुधांशु जी, अश्विनी जी, आप तो दो दो संजीव जी हैं, राजेश बादल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल पे पहुंचता है भटक जाने से। असल मसला ये है, जम्मू कश्मीर भी गया था मैं, लेकिन मैं गया था 2-3 महीने पहले, तो उसमें थोड़ी सियासी भी बात चीज समझने के लिए गया था, लेकिन दिमाग में थोड़ी सी कश्मीर को करीब से देखने की गुंजाइश थी, और शायद थोड़ा सा टूरिज्म भी था ख्याल में। तो वहां ये तो समझ में आता था कि इमोशन जो होते हैं वो डेवलपमेंट से बहुत बड़े होते हैं। जो डेवलपमेंट हुआ कश्मीर में, कभी कभी डेवलपमेंट छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है, और इमोशन बहुत बड़े होते हैं। कश्मीर में इंटरनेशनल इमोशन बहुत बड़े थे, और बड़े बड़े मुल्कों का क्या नजरिया होता है वो मैं आपको एक बात बताता हूं कि बिल क्लिंटन यहां आए प्रेसिडेंट बनने के बाद, उस वक्त मैं गवर्नमेंट में मिनिस्टर था और मेरे पास कई महकमे थे। तो इत्तेफाकन अटल जी ने मुझे डिप्यूट किया कि यू वुड बी द मिनिस्टर इन चार्ज फॉर बिल क्लिंटन साहब, और मेरे से बहुत उन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी, हमारे मुल्क के फेवर में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। लेकिन यहां से जो फ्लाइट लेके गए तो वो सीधा पाकिस्तान पहुंच गए, विच ही डिडंट डिस्क्लोज टू मी। अब हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैंने देखा, मेरा तो उन्होंने जो भी बातें करी, इसका मतलब इतने बड़े मुल्क के पास आए और उसके बाद आप उनका इंटेंशन कुछ और लेता है। मेरी बात यह है कि इसको आप ऐसे समझिए कि जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेशनल इमोशन है एक्सप्लॉयटेशन का, इधर उधर का, तो उसके लिहाज से चलिए वो जजमेंट तो ठीक है। एक्चुअली मेन जो समझने वाली बात है, जिसमें सियासत को समझना चाहिए कि ये सब सारा हिंदुस्तान और सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे जो जिनको सियासत की समझ है, वो ये कह रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस जीत रही है, हरियाणा कांग्रेस हार गई। मैं कहता हो सकता है कि हारने के बाद हमारे ऐसे जज्बात हों, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, एक कांग्रेस से गलती हुई है, और ये गलतियां कभी कभी लोग करते हैं। मैंने एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूं। मैं बीजेपी पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का काटा था राजनाथ सिंह के जमाने में, उस वक्त मैं बीजेपी का मिनिस्टर था। मैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट जाके उसके खिलाफ गया, और इत्तेफाक से मुकदमा तो वो लंबा चला, लेकिन मैं बहुत मकबूल हो गया पूरी नॉर्दर्न इंडिया में, बहुत मशहूर हो गया। तो मुझे उसका एक एक्सपीरियंस ये है। फिर मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और आप सोचो कि मुलायम सिंह जी ने मेरे खिलाफ 26 मीटिंगें करी, मायावती जी ने मेरे खिलाफ 23 मीटिंगें करी, कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 9 मीटिंगें करी, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, और मैं अकेला। मैं 20,000 वोट से जीता था इंडिपेंडेंट 2007 में। तो मैं आपसे ये कहता हूं, इमोशन बड़ी चीज होती है, इमोशन बड़ी चीज होती है, कभी कभी कद छोटा हो जाता है। इलेक्शन को, हरियाणा को सेबोटाज करने का, और जो असेसमेंट था कांग्रेस का, सारी ताकत उन्होंने हुड्डा साहब के हाथ में दे दी, जो उससे चुनाव हारे। हरियाणा में मेरे तो बहुत रिश्तेदार भी हैं, वहां यहाँ यादव भी हैं, और बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर और वगैरह भी, बड़े बड़ी फैमिलीज हैं वो। हरियाणा में ये हाल था कि जब जाट, आप सोचिए दीपेंद्र हुड्डा ने ये किया कि उन्होंने टिकट भी किसी की नहीं लेने दी दूसरी को। शैलजा को, कुमारी शैलजा को कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा साहब हैंडल ही नहीं कर पाए। वहां जो वोट है वो दलितों का वोट है और जाट, ये टॉप वोट जो है वहां फैक्टर है जाट और दलित, ये मैं मानता हूं। लेकिन आप देखो, जाटों का जहां वोट परसेंटेज ज्यादा है वहां वो जीते हैं,
मुसलमान जीते हैं। वो हुआ क्या, जैसे जैसे अपने को जाट ताकतवर दिखाता है तो वो छोटी जो कमजोर जातियां हैं वो उनसे दूर हट जाती हैं। ये एक वजह है, ये इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि मुझे भी एक दूसरे चैनल पे जाता है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके माफी चाहता हूं आपसे। ये एक बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए कि और दीपेंद्र हुड्डा ने किसी की बात सुनी नहीं, और कुछ छोटी सी गलती शैलजा कुमारी से भी हो गई। जब शैलजा कुमारी सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के टच में थी तो उनकी, हालांकि उनकी मर्जी से कोई टिकट नहीं दी गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जब आप एक लेडी है, एक जो शुरू से रही कांग्रेस में, उनके फादर रहे मिनिस्टर और वो खुद रही, और उनकी उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनके लिए बहुत लोग बहुत संक्षिप्त कर दीजिएगा प्लीज। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये पोलराइजेशन की वजह से हारे। मुसलमान सारे जीते कांग्रेस के, जाट जहां वोट ज्यादा था वो हारे, विनय फोगाट जीत गई, वहां जाट कंसंट्रेशन था इसलिए। लेकिन ये बात जो कही है ना, अब आप मशीनों की बात इतने छोटे स्तर पर कर रहे हो, अगर ये बात आपको अच्छी लग रही थी तो आप सुबह से कर देते। सो मेरा कहना ये है कि इसमें ये मसला उनका है और उन्हें एनालाइज करना चाहिए, और अपनी कमजोरियों की वजह से कांग्रेस आ रही है। दे कुड नॉट मैनेज द इलेक्शन।